अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम हाजिर हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। खुशखबरी ये है कि दो फरीक़ैन के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो गई है, और होनी भी चाहिए। जब आप एक नज़रिए और एक मिशन पर इकट्ठे होते हैं, जमात बनाते हैं और सर जोड़ कर चलते हैं, शाना बशाना चलते हैं, तो छोटी छोटी बातों को आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर कोई बड़ी बात भी हो गई, कहीं आपको झुकना पड़ गया, आपको झुक जाना चाहिए। कहीं आपको 2 कदम पीछे हटना पड़ गया, आपको पीछे हट जाना चाहिए। देखना ये चाहिए कि हम इकट्ठे क्यों होते हैं, एक दूसरे के साथ शाना बशाना क्यों खड़े होते हैं। तो जिस वजह और जिस नज़रिए और जिस काज के लिए और जिस मिशन के लिए आप इकट्ठे होते हैं, हमेशा उसी को तरजीह देनी चाहिए, हमेशा उसी को फौकियत देनी चाहिए। एक घर है, उसमें 2-3 भाई इकट्ठे रहते हैं और तीनों एक दूसरे की मुआवनत कर रहे हैं, और तीनों ने ये तय कर लिया है कि हम इकट्ठे रहेंगे, जुड़ के रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आज़म है। अब उस जोड़ को तोड़ तक कभी ना पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको दरगुजर से काम लेना पड़ेगा, आपको कई बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, आपको कई जगहों पर झुकना पड़ेगा, कई जगहों पर आपको पीछे हटना पड़ेगा। तभी वो जोड़ बरकरार रह सकता है, तभी वो इकट्ठ आपका कायम रह सकता है। वरना अगर आप छोटी मोटी बातों पर आप यूँ वावेला करेंगे, यूँ शोर डालेंगे, दुनिया भी आपका मजाक बनाएगी, ख़ुद भी आप मजाक बन जाएंगे, और आपके उस इकट्ठ पर भी शदीद किस्म की ज़रब लगेगी, जिसकी वजह से मुमकिन है कि आपका वो जोड़ तोड़ में तब्दील हो जाए और आप एक दूसरे से जुदा जुदा होकर अलहदा खड़े हो जाएं, तन्हा खड़े हो जाएं, जहां पर आपको कई किस्म के नुकसानात का सामना करने का अंदेशा होगा। मौलाना अहमद लुधियानवी साहब, मौलाना मुआविया आज़म साहब, इन दोनों के दरमियान कुछ अरसा पहले कुछ रंजिशें पैदा हुई, कुछ अरसा पहले कुछ दूरियां पैदा हुई। किन वजूहात पर हुई, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि मुबारकबाद इस बात की है कि अब दोनों के दरमियान सुलह हो चुकी है और दोनों हजरात पुरानी बातें भुला बैठे हैं। जब पुरानी बातें भुला बैठे हैं और जब दोनों सुलह कर बैठे हैं, तो हमें भी अब उन पिछली बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, उनको मौजू नहीं बनाना चाहिए, और हमें भी उन बातों पर गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिनको फरीक़ैन ने ख़ुद ही दफन कर दिया है। तो अल्लाह ताला इस सुलह को कायम और दायम रखे, और अल्लाह ताला इनको अपने उस नज़रिए पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए कि जो इनके बड़ों ने क़ुरबानियाँ देकर जिस नज़रिए की हिफाजत की, तारीख़ में उनके नाम रोशन रहेंगे, उनके काम रोशन रहेंगे कि जिस अजीम मकसद के लिए इनके बड़ों ने, और वो हमारे भी बड़े हैं, सबके बड़े हैं, उलमाए किराम हैं, लेकिन एक जमात की हद तक मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने उसमें मिशन में बड़ी बड़ी रुकावटें बर्दाश्त की, बड़ी बड़ी सख्तियाँ बर्दाश्त की, लेकिन अपनी तमाम ज़ाती मफादात को, अपनी तमाम ज़ातियात को उन्होंने पसे पुश डाला और हमेशा नज़रिए को, हमेशा जमात को मुक़द्दम रखा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनसे बहुत बड़ा काम भी लिया और उनकी ज़िंदगी भी सआदत वाली गुज़री, और अल्लाह ताला ने उनको मौत भी शहादत वाली अता फ़रमाई। मौलाना अहमद लुधियानवी साहब बहुत समझदार इंसान हैं, तजर्बाकार इंसान हैं, सीनियर इंसान हैं, बड़ी उम्र के हैं, और बाबा जी के नाम से बड़े अरसे से जमात में मशहूर भी हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा मौलाना अहमद लुधियानवी साहब दामत बरकातुहुम से
کہ دیکھیں حضرت جتنے آپ بڑے ہیں آپ کو ظرف بھی اتنا بڑا رکھنا پڑے گا۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب مولانا اعظم طارق صاحب کے بیٹے ہیں اور نوجوان بھی ہیں، اور اپنی انہوں نے بھی کئی قربانیاں جماعت کی خاطر، کاس کی خاطر، نظری کی خاطر دی ہیں۔ بڑے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کو جوڑے رکھے، وہ اکٹھ کو کبھی ٹوٹنے نہ دے، وہ کبھی اس جوڑ میں توڑ پیدا نہ ہونے دے۔ تو آپ کو ہمیشہ اسی بڑے ہونے کا کردار ادا کرنا ہے۔ مولانا معاویہ اعظم صاحب نے اگر آپ سے کوئی اختلاف کیا تھا یا آپ سے کسی بات پر انہوں نے سوال کیا تھا تو آپ کو کھلے دل کے ساتھ اور وسعت ظرفی کے ساتھ آپ کو ان کے سوالات کا جواب دینا چاہیے تھا، ان کو اپنے پاس بلانا چاہیے تھا۔ وہ نہیں آئے آپ کو خود ان کے پاس چلے جانا چاہیے تھا تاکہ نوبت یہاں تک نہ آتی۔ بالآخر خیر اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے علماء کرام کی حفاظت فرمائے۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ صلح کی، اور جن ساتھیوں نے، جن لوگوں نے، جن حضرات نے اس صلح میں اپنا کردار ادا کیا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے کہ جو جوڑ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں اور جماعتوں میں یا کہیں بھی اگر کوئی توڑ پیدا ہو تو وہ اس توڑ کو ختم کرتے ہیں، صلح صفائی کی طرف، مفاہمت کی طرف بات کو لے کر آتے ہیں۔ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، عطا محمد دیشانی صاحب، اسی طرح اور بھی دیگر حضرات کہ جن کے نام اورنگزیب فاروقی صاحب نے بتائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے، اسی اکٹھ کے ساتھ اور اسی جوڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنے اس نظریے پر، اپنے مشن پر قائم و دائم رکھے، استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ